युवराज जी का प्रश्न है कि गुरुजी सुन सुन के ध्यान कर करके मैं थक गया हूँ, अब चॉइसलेस होना चाहता हूँ तो कैसे हो जाऊँ। तो ठीक ही है, बात ठीक है आपकी, क्योंकि सुन सुन के ध्यान कर करके थकना ही चाहिए। ठीक ही है, ऐसा ही होगा। सुनने से कुछ होता नहीं है, ये फैक्ट है। आप कहते हो सुनने से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ठीक कह रहे हो ना। मगर आप ऐसे पूछ रहे हो गुरुजी इतना सुन लिया तो भी नहीं हुआ, तो आप अभी भी सुनने में विश्वास कर रहे हो, है ना। आपको ये अभी भी लग रहा है कि मैंने थोड़ा समझा, थोड़ा सुना, ज़्यादा सुनूंगा, ज़्यादा समझूंगा तो फिर हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रश्न करते हो ना। ये फैक्ट है, सुनने से होगा नहीं। अगर आपको कुछ नहीं होता हुआ मालूम हो रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, बात ठीक है, सुनने से होती ही नहीं तो आपको कैसे हो, किसी को नहीं होगा। इस बात को आप समझ लो, सुनने से किसी को भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनना वो मन की व्यवस्था है और ज्ञान वो मन के पार की व्यवस्था है। सुनने में क्या होता है आप देखें, आप किसी गुरु को, किसी प्रवचनों को सुनते हो और सुनने के बाद जो आपके मन में वो शब्द का मीनिंग होता है वो पहले ही वह भरा पड़ा हुआ होता है। तो आप जब सुनते हो किसी शब्द को और जो आपके मन के अंदर छिपा हुआ उसका मीनिंग है उसको आप ऊपर लेके आते हो और उन मीनिंग को आप जोड़ के कुछ समझते हो, और जो जो आप समझते हो वो असली बात नहीं है, वो तो एक भाषा का खेल है। वो भाषा का खेल है, वास्तविक चीज़ वो है नहीं। भाषा वास्तविक चीज़ नहीं है। आप देखो ना, हम कहते हैं कोई शब्द, जैसे बोलते हैं कि पेड़, वो वास्तविक पेड़ थोड़ी है, वास्तविक पेड़ तो बाहर है। आप मन में जो पेड़ बोलोगे या उसका चित्र आपके मन में आएगा वो केवल चित्र है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो बाहर है, जिसका पत्ता है, जिसका कांड है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसके नीचे आप बैठ सकते हैं, तो वो पेड़ नहीं है आपके मन में। तो आपके सुनने के कारण जो आप कंक्लूजन एक बनाते हो भीतर, कुछ एक मीनिंग बनाते हो, कुछ टेक्स्ट बनाते हो, वो भी ऐसा ही शब्दों का खेल है, वो शब्दों का जाल है, वो वास्तविक चीज़ नहीं है। अगर शब्द वास्तविक चीज़ होते तो फिर क्या था? फिर आपको भूख लगती तो आप मन में बोल देते हैं अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन का नाम लेते तो आपको भूख मिट जाती। प्यास लगी हो तो पानी बोलते तो प्यास मिट जाती, है ना। तो ये मन का खेल है ना। मन में विचार होते हैं और विचार के साथ अर्थ होते हैं, और हम विचार से किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, उस चीज़ को प्राप्त कर नहीं सकते, ये आप जानें। इसलिए जितना भी आप सुनो उस चीज़ के बारे में आप जानेंगे, उसको आप नहीं जानेंगे। जैसे आप अमेरिका गए नहीं हो, जो आपका फ्रेंड अमेरिका गया है वो आपको बता सकता है कि अमेरिका क्या है, कैसा है, आप सुन सकते हो। मगर सुनने से आप उसको देख नहीं सकते, वहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, अमेरिका में आप जा नहीं सकते। वो अमेरिका को आप नहीं देखोगे, आप अमेरिका के बारे में जानोगे, और उसको जानना और उसके बारे में जानना फर्क बात है। तो इसलिए जो भी आप सुनते हो ना वो सब उसके बारे में आप सुनते हो, परमात्मा के बारे में, ध्यान के बारे में आप सुनते हो। ध्यान को आप जान नहीं सकते सुनने के कारण। तो ध्यान को, आत्मा को जानना हो तो फिर ये शब्दों को तो त्यागना ही होगा, क्योंकि ये तो नकली चीज़ है, ये तो उसके बारे में कही गई बात है ना, वो चीज़ तो ये है नहीं। तो वास्तविक उस चीज़ को पाने के लिए सुनने से नहीं होगा। तो ठीक ही है, किसी को भी नहीं होगा सुन सुन के, और ध्यान कर कर के भी होगा नहीं। तो आप कैसा ध्यान करते हो? तो ध्यान में भी आप भीतर व्याख्या करते होंगे कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक अवस्था है, ये गलत, खुद ही जजमेंट करते होंगे वहाँ पर। और आपको कहे कि माइंड का ऑब्जर्वेशन करो तो खुद ही डॉक्टर बन के अपना माइंड का ऑब्जर्वेशन करोगे। तो ये सब जो भी आप करोगे ये माइंड के अंदर ही आप करोगे ना, वो विचारों को खेल में ही आप करोगे, वास्तविक चीज़ को आप कभी देख नहीं पाओगे। तो अब करना क्या है? तो पहले तो आप सुन ले,
जितना आप सुन सकते हो उतना आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपको थकना होगा। आप कहते हैं कि थक गए, अभी थके नहीं। अभी अभी आप थक गए होते तो आप प्रश्न नहीं करते कि सुन सुन के थक गए। असली में थक जाते तो प्रश्न ही नहीं बचता, क्योंकि क्यों प्रश्न पूछे। आप प्रश्न पूछ रहे हो तो इसका अर्थ आप फिर सुनना चाहते हो, इसलिए तो प्रश्न पूछे ना। फिर से आप सुनना चाहते हो। एक तरफ से बात कर रहे हो कि सुन सुन के थक गए, दूसरी तरह कह रहे हो कि गुरुजी क्या करूं, फिर आप सुनना चाहते हो। तो इस पर आपका अभी भी विश्वास है, तो आप अभी थके नहीं हो, तो और सुनो, आप और ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में जानकारी हासिल करो। और जब एक दिन आएगा आपको वास्तविक तरह से पता चलेगा कि सुनने से होगा नहीं, ये बात कुछ और है। इसके बारे में जो सुनते हैं वो बात कुछ और है। मिठाई शब्द कुछ और है, मिठाई का जो टेस्ट होता है वो कुछ और है। भूख शब्द अलग है, जो आप भोजन करते हैं उसका स्वाद अलग है। तो वास्तविक चीज़ और उसके बारे में कही गई चीज़ बिल्कुल भिन्न बातें, आकाश जमीन से भी भिन्न चीज़ें है ना। तो ध्यान बिल्कुल ही भिन्न चीज़ है, वो शब्दों के अंतर्गत आएगा नहीं। तो ध्यान के बारे में कही गई शब्दों से आपको होगा नहीं। आपको ध्यान में जाने के लिए तो शब्दों को तो छोड़ना ही होगा, विचारों को आप छोड़ना ही होगा। मन के जाल को उसके प्रति विश्वास आपको खत्म होना ही चाहिए, है ना। तो ये स्थिति कब आएगी, जब आप सुन सुन के थकोगे, ध्यान कर कर के थकोगे। तो एक दिन आएगा कि इससे तो कुछ होता नहीं, तो आप सब कुछ छोड़ दोगे। तो फिर आप अपने आप जान लोगे उसको। जैसे गौतम बुद्ध की जीवन में कहानी है, तो बहुत साल 6 साल तक जंगल में भटक गए, बहुत सारे ध्यान का अभ्यास किया, बहुत गुरुओं के पास गए, थक गए। थकने के कारण एक दिन छोड़ दिया, ये भी कुछ मीनिंग नहीं है। पहले राज दरबार को त्याग दिया, जाना कि ये कुछ मीनिंगफुल है नहीं। राज दरबार में सम्राट होकर भी हम क्या करेंगे, अगर एक दिन मरना है। तो फिर वो व्यर्थ लग गया उनको, और उन्होंने राज दरबार का त्याग कर दिया। फिर उसके बाद वो खोजने लगे, सुनने लगे, करने लगे, कर करके थक गए। और एक दिन उनको ऐसे ही पता चला ये सुनना, ये करना, ये भी व्यर्थ है। जैसे राज परिवार व्यर्थ था, इसके बारे में सुनना, ध्यान करना, जप करना, पूजा पाठ करना, ये सब जो कर्मकांड है ये सभी व्यर्थ है। तो इसको भी छोड़ दिया। तो सभी कुछ छोड़ के ऐसे ही वो लेट गए, आराम कर लिया। तो उसी दिन उनको फिर उसका अनुभव हो गया। तो ऐसा ये होगा, मगर आप जल्दबाजी नहीं करना है। और भी सुनने की प्यास है तो सुनो, जब तक थक न जाओ, जब तक प्रश्न ना बचे तब तक सुनना है ना। जब तक आपको ध्यान ना लगे तब तक ध्यान करना है। और ध्यान करना और ध्यान लगना भी यही बात है। ध्यान करना माने ध्यान के बारे में जानकारी हासिल करना, ध्यान में होना माने वास्तविक चीज़ को जानना। तो पहले आप ध्यान करना है, ध्यान करके थकना है, तो तब ही आपको बाद में ध्यान करना छूटेगा, विचार करना छूटेगा, आप इसके प्रति विश्वास ही खत्म हो जाएगा आपको। तो फिर आप जो बचेगा वही असली चीज़ होगा। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी व्यवस्था होती है। तो आप मेरे जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है तो उसको आप करते हो। कुछ नए मित्र होंगे तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि आप भी ध्यान करना चाहते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।